हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यालय। तो फ्रेंड्स देखो आज ये वीडियो रे आमे जीके बा जीए सेक्शन रो साइंटिफिक फैक्ट्स रिलेटेड किछिटा क्वेश्चंस करबा। तो ता पूर्वरु कहबी कि वीडियो आरंभ करबा पूर्वरु कि आपण माने जदी केही भी आरआई बा एआरआई पई अप्लाई करूचंती आगो बा अप्लाई करूचंती बा प्रिपरेशन करूचंती आपण माने ऑनलाइन कोचिंग पई जदी जॉइनिंग पई चाहूचंती तेबे हमकु कांटेक्ट करि परिबे। तो स्क्रीन रे दिया जायतिबा नंबर रे आपण कांटेक्ट करि परिबे। अदरवाइज वीडियो रो डिस्क्रिप्शन में आपण माने डिटेल इन्फॉर्मेशन पाई परिबे। तो एबे चलंतु आमे स्टार्ट करबा वीडियोटी को। बट ता पूर्वरु कहि रखिबी कि वीडियोटी को स्टार्ट करबा पूर्वरु आपण माने वीडियो को लाइक करंतु एंड जो माने भी प्रिपरेशन करूचंती सेमानक साथ निश्चित भाव में शेयर करंतु। तो एबे चलंतु स्टार्ट करबा किछिटा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को एंड ता सहित बेसी मु बेसी डिस्कशन करिबिनी। क्वेश्चन आमे डिस्कशन करबा बिकॉज आपण माने ऑलरेडी जानि चंती एंड सेति की क्वेश्चन भितरु केते स्कोर करि पारुचंती निजरो स्कोर कमेंट सेक्शन में लिखिबे। ता सहित निजरो प्रिपरेशन को भी आल्सो इवैल्यूएट करि पारिबे। तो एबे फर्स्ट क्वेश्चन देखिबा। फर्स्ट क्वेश्चन देखंतु रहिछि द मेटल व्हिच इज जनरली यूज्ड फॉर फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। तो क्वेश्चन पचारुची कि जेनेराली इलेक्ट्रिक बल्ब रो जो फिलामेंट यूज करा जाए तो को मेटल ता भितर यूज हेई थाए। तो एठी सिंबल लिखा है। तो जो मेटल्स गुड़ार देछि चार्टा जाक ऑप्शन देछि सिंबल्स लिखा है। तो आपण माने आंसर जानी सारी थे। तो मुझे आंसर प्रथमे कहि रखुछि आपण माने मैच करे नउथिबे आंसर को। तो ये नंबर 1 क्वेश्चन जो मैंने भी बाछुंट ऑप्शन सी को से माने बिल्कुल करेक्ट। कहीं हम ऑप्शन सी ना डब्ल्यू जो रही डब्ल्यू हूँ गोटे सिंबल जोटा कि कहार ना टंगस्टन सिंबल। तो टंगस्टन हूँ गोटे मेटल जोटा कि यूज होता है इलेक्ट्रिक बल्ब रे जार कि एटॉमिक नंबर हूँ 74। आउ ए जो मेटलटा एटा हूँ गोटे रेयर मेटल जोटा कि अर्थ रु नेचुरली मिली थाए। तो एतिकी रहिबो। बाकी गुड़िक हूँ प्लाटिनम आयरन एफी स्टैंड्स फॉर आयरन बाकी सीयू स्टैंड्स फॉर कॉपर। तो एगुड़ा भी मन रखिबे मे भी क्वेश्चन आसीपारे। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु द एसिड यूज्ड इन लेड स्टोरेज बैटरी। तो जो लेड स्टोरेज बैटरी गुड़ा थाए ता भितरे को एसिड बा अम्ल यूज करा जाई थाए। तो ये ऑप्शंस देखिबा ऑक्सैलिक एसिड तापर देछि HNO3। तो ये देखो गोटे जिन कहूँ ये लेखाटा हूँ एमती हम HNO तलू रही 3 H2SO4। तो यहाँ रहा HCl। तो आ भर कौटा लेड स्टोरेज बैटरी रे यूज होता है। तो ये एबे आंसर आपण मैंने बाछी सारी थे। तो ये जो मैंने भी बाछुंट ऑप्शन सी को बा H2SO4 बा ताकू हमें कही सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो मैंने भी बाछुंट से मैंने बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन सी रहिबा करेक्ट। तो ये आउ गोटे जिन कही रखी ऑक्सैलिक एसिड कौथिरे मिली थाए बा आमे पाई थांती स्पिनाच बा पालंग साग जो आमे कही थांती सेथिरे ऑक्सैलिक एसिड आमे पाई थांती। ता सहित HCl जोटा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ताको आमे आल्सो कही थांती जोटा हम स्टोमक रे प्रोड्यूस होता है। जदि HCl बा हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल रही जदि अधिक मात्रा रे प्रोड्यूस होता है आमे कही थांती एसिडिटी हो जाइछि। तो एगुड़ा मन रखिबे स्टोमक रू को एसिड प्रोड्यूस हुए तो यहाँ हूँ HCl। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि डिहाइड्रेशन इन ह्यूमन बॉडी इज कॉज्ड ड्यू टू द लॉस ऑफ। जो डिहाइड्रेशन हो जाए ह्यूमन बॉडी रे कौथि पई होता है एंड तार कारण कौन कौथि पई आमे कहि तांती कि गोटे आमे देखि तांती कि बेले बेले आमे कहि तांती तार डिहाइड्रेशन हो जाइछि काहे कि। तो कौथि पई होता है ना कहार लॉस रे होता है विटामिन सॉल्ट्स हार्मोन्स ना वाटर। तो ये आंसर जो मैंने भी बाछुंट ऑप्शन डी बा वाटर से मैंने बिल्कुल करेक्ट। कहीं हम वाटर ना आमे वाटर बा आमे कहि तांती जोटा कि जल जेतेबेले बॉडी रु हमर लॉस हो जाय थाए वाटर कंटेंट बॉडी रु लॉस हो जाय थाए सेतेबेले आमे कहि तांती डिहाइड्रेशन हो जाइछि। तो डिहाइड्रेशन हो जाय थाए जेतेबेले गोटे ORS दिया जाय थाए सुनिथिबे ना ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। जो डिहाइड्रेशन हो थाए ताकू रिकवर करबा पई ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट जो जहाँ को भी होता है डिहाइड्रेशन ताकू दिया जाय थाए। तो एतिकी एटा होची मन रखिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज विटामिन B1। तो विटामिन जो बी रही विटामिन बी रो बी कॉम्प्लेक्स गोटे ग्रुप तार
तो तार हूँ सबू जाक विटामिन्स जो B1 B2 जहाँ भी रही B6 B9 B12 सबुगुड़िक तार केमिकल नेम मन रखिए एंड ता सहित ता डेफिशिएंसी रु को डिजीज होची ताकू जदि मने नाही आपण मानकर ताकू जाईकी भल भाव में नोट करेंगे एंड जदि चाहिए कमेंट सेक्शन में लिखि पारे सो दैट अन्य माने भी जानी पारे बट मुझे गोटे जिस कही रखी विटामिन B1 से पचारि कि अदरवाइज तार ना आम कौन कही था तो ये आंसर जो मैंने भी बाछुंट ऑप्शन बी से माने बिल्कुल करेक्ट विटामिन B1 को आम ऑल्सो कही था थायामिन तो विटामिन B2 को आम ऑल्सो कही था राइबोफ्लाविन तो ये आंसर हूँ ऑप्शन बी बट एटा एक्स्ट्रा हूँ कौन ना रेटिनल आम कही था विटामिन ए को कही था रेटिनल राइबोफ्लाविन हूँ विटामिन B2 आस्कर्बिक एसिड हूँ विटामिन सी तो एमती सबूर केमिकल नेम रही से गुड़ा मन रखिए एंड ता डेफिशिएंसी रु को डिजीज होची भी मन रखिए ये विटामिन B1 डेफिशिएंसी रु को डिजीज होता है तो बेरी बेरी गोटे रोग जोटा कि विटामिन B1 डेफिशिएंसी रु होता है यहाँ मन रखिए तो ये बाकी सब गुड़िकर मन रखिए तो रेटिनल आमर जोटा कि विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस जोटा कि होता अंधार कणा यहाँ जानते विटामिन सी अभाव स्कर्वी रोग होता है तो युवा सब एक्सट्रा इनफॉरमेशन जहाँ भी आपण मैंने देखुं क्वेश्चन सहित से गुड़ा कलेक्ट करके भी एक्सट्रा पढ़े नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट रही विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज ए यूनिवर्सल रिसिपिएंट तो यूनिवर्सल रिसिपिएंट को ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रिसिपिएंट आमे कहि परिबा तो आमे जनरली चार्टा ब्लड ग्रुप जानी ए बी ए बी आउ ओ तो ता भीतर से पचारुची यूनिवर्सल रिसिपिएंट ता माने होची कौन ना काहा को बा को ब्लड ग्रुप थिबा व्यक्ति को समस्ते ब्लड देई पारिबे तो ये आंसर हूँ कौन ना ये बस सॉरी ये हूँ समस्त से ग्रहण करें रिसिपिएंट जेहेतु देती अन्य सबू ब्लड ग्रुप ठारू से माने ब्लड ग्रहण करें तो कौ ग्रुपटा तो ये आंसर जो मैंने भी बाछुंट ए बी ब्लड ग्रुप ए बी जार थी से माने बिल्कुल करेक्ट जदि ये क्वेश्चन दे था कि कौ ब्लड ग्रुप को आमे कहबा यूनिवर्सल डोनर तो ये आमे आंसर हो ओ तो ओ ब्लड ग्रुप जार थी से माने होजंती यूनिवर्सल डोनर नेक्स्ट क्वेश्चन देखी ओनियन इज ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ तो ओनियन जोटा कि पियाज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कहार लीफ स्टेम रूट ना नॉन तो लीफ माने पत्र तो यहाँ तो पत्र केबे भी नुहे बाकी तीन जाक ऑप्शन भितर आपण मैंने आंसर बाछि सारी थे तो ये जो मैंने भी बी को बाछुंट स्टेम को बा कांड आम जो कही था जो मैंने बाछुंट से मैंने बिल्कुल करेक्ट तो जदियो पियाज माटी तले होची बट ताको हमें रूट कहबानी एटा होची गोटे मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेम बा कांड जहाँ को हमें कही था नेक्स्ट क्वेश्चन रही विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड कोटा ईगल पिकॉक तापर देखिए ऑस्ट्रिच ना क्यूई तो ये चार्टा जाक भर कौटा आंसर रहिबो तो ये 7 नंबर रो ऑप्शंस देखुंत बाछि सारी आंसर जो मैंने भी ऑप्शन सी को बाछुंट से माने बिल्कुल करेक्ट ऑस्ट्रिच होची लार्जेस्ट लिविंग बर्ड तो ऑप्शन सी रहिबो करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एथुरु भी आहुरी क्वेश्चन आम एबे करबा तो करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ एस्टिग्मेटिज्म तो एस्टिग्मेटिज्म कौन ये वर्डटा हूँ नुआ लगुथिबो एटा हूँ कौन ना गोटे आई डिफेक्ट तो आम कही था आई डिफेक्ट आमर आखिर हूँ डिफेक्ट देखा दे थाए तो आम कही था आमर जोटा कि नियर साइटेडनेस बा मायोपिया बा फार साइटेडनेस बा हाइपरमेट्रोपिया जो रही सेगुड़ा भी हूँ गोटे गोटे आई डिफेक्ट तो आमर जमती मायोपिया हो बा हाइपरमेट्रोपिया हो तापई जमती आई डिफेक्ट को करेक्ट करने लेंस यूज करा जाए सेमिति एस्टिग्मेटिज्म को करेक्ट करने भी लेंस यूज करा जाए तो कौ टाइप रो लेंस यूज करा जाए सेटा क्वेश्चन पचारि तो ये देछि सिलिंड्रिकल कनकेव कन्वेक्स बाइफोकल लेंस तो ये जो मैंने भी आंसर बाछुंट ऑप्शन ए बा सिलिंड्रिकल लेंस से माने बिल्कुल करेक्ट तो जदि दे था मायोपिया पई कोटा को लेंस यूज करा जाउची बा मायोपिया को करेक्ट करबा पई को लेंस यूज करा जाउची सेटा होची कनकेव तो जदि दे था हाइपरमेट्रोपिया पई कोटा यूज करा जाउची सेटा होची कन्वेक्स तो यहाँ मन रखिए मायोपिया को ऑल्सो नियर साइटेडनेस एंड हाइपरमेट्रोपिया को ऑल्सो कहा जाता है फार साइटेडनेस तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन पचारुची ए पॉन्ड ऑफ वाटर appears less deep due to
तो आमको बेले बेले आम जो गोटे पोखरी पाखक जाई तो जी एक्चुअल तार गभीरता बा जी तार डेप्थ थाए आमको लगी थाए कि पानी कम अच्छी बट एक्चुअली तो भितर को गले डेप्थ अधिक लगी थाए। तो कौ कारण पाई आमको डेप्थ लगी थाए बा कौ रीजन पाई रिफ्लेक्शन बा डिफ्राक्शन रिफ्राक्शन ना पोलराइजेशन। तो ये जो चार्टा टर्म्स देखुं एगुड़ा हूँ लाइट रो गोटे गोटे फेनोमेनन। तो जो सनलाइट आमर पड़ुची तो सी लाइट रो विभिन्न प्रकार फेनोमेनन्स रही आमको ये सब जिनस आमको देखा दे थाए बा साइंटिफिक तार कज रही जो कि देखा दे थाए। तो ये चार्टा जग भितर एबे आंसर कौन रहिबो तो एठी जो माने भी बाछुचंती ऑप्शन सी रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन गोटे फेनोमेनन तो जो कि आमको पॉन्ड वाटरटा तार एक्चुअली जी गभीरता तो आमको से देखा दे थाए। तार रीजन कौन तो रीजन कौन आपण मैंने निश्चित भाव में जाना चाहूथे रीजन कौन कहीं एक्चुअली देखा दे थाए ना जिते लाइटा आसूची सूर्य पाखर पृथ्वी पृष्ठ को आसूची तो एयर मीडियम देके आसूची तापरे वाटर मीडियम को से पास करूची। तो आमे जिते देखुचंती सेते आमको लागिबो कि तार एक्चुअली कम कहीं ना हूँ डिटेल्स रिफ्रैक्शन जो मैंने भी पढ़ी थे से जानी थे बिकज एटा 9th 10th स्टैंडर्ड जिनस रही। तो आपड़ी चाहूँगी रिफ्लेक्शन डिफ्रैक्शन तो आ विषय बेसिक इनफॉरमेशन पढ़ी पारे। तो ये रिफ्रैक्शन ही हूँ तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से सब जिनस रही तारी विषय जब डिटेल्स पढ़े तो जानीपर कि कहीं एक्चुअली कम देखा दूची। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही तो ओल्डेस्ट टाइप ऑफ एनर्जी नोन टू मैन इज ओल्डेस्ट टाइप ऑफ एनर्जी आमे जोटा कि जानी सेटा कौन विंड एनर्जी सोलर एनर्जी टाइडल एनर्जी ना जियोथर्मल एनर्जी। तो ये आंसर जो मैंने बाछुचंती ऑप्शन डी जियोथर्मल एनर्जी से माने बिल्कुल करेक्ट। तो यहाँ हूँ ओल्डेस्ट टाइप ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट रही नेचर रे जो फंडामेंटल फोर्सेस एग्जिस्ट करुची तो ता भितर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कोटा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कोटा क्वेश्चन पचारि। तो ये आंसर कौन हम तो ये जो मैंने भी बाछुचंती ऑप्शन सी को से माने बिल्कुल करेक्ट न्यूक्लियर फोर्स हूँ स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। तो जदि ये दे था वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर कौन तो आंसर हो ग्राविटेशनल फोर्स। तो जदि वीकेस्ट दे था तेबे होची ग्राविटेशनल फोर्स जदि स्ट्रॉन्गेस्ट देची तेबे होची न्यूक्लियर फोर्स। तो तारी भितरे इलेक्ट्रिक आउ मैग्नेटिक फोर्स आसीबो बा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आल्सो तारी भितरे आसीबो। तो तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच अमंग द फॉलोइंग विटामिन्स हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो ब्लड क्लॉटिंग जिते ही थाए को विटामिन ताको हेल्प करी थाए। तो आमे जदि कहबा बेले बेले खंडिया हो जाय थाए तो ब्लड सेमती फ्लो हो चली थाए बट को विटामिन ब्लड को क्लॉट करिबारे हेल्प करी थाए। तो ये आंसर जो मैंने भी बाछुचंती ऑप्शन डी बा विटामिन के से माने बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट व्हिच एंशिएंट इंडियन फिजिशियन इज नोन एज द फादर ऑफ सर्जरी। को एंशिएंट बा जोटा कि जे कि प्राचीन जे रही इंडियन फिजिशियन जहाँ को कि फादर ऑफ सर्जरी बोली कह जाय थाए चरक सुश्रुत नागार्जुन ना एठी देची भागवता। तो ये कौटा रहिबो आंसर। तो ये जो मैंने भी बाछुचंती ऑप्शन बी सुश्रुत से माने बिल्कुल करेक्ट। सुश्रुत को कह जाय थाए फादर ऑफ सर्जरी बा जे कि एंशिएंट इंडिया रो फिजिशियन जहाँ को कि कह जाय थाए। तो तांको द्वारा आल्सो लिखा जाय सुश्रुत संहिता। तो जो थे कि से जहाँ भी आमर सर्जरी रिलेटेड सब जिनस को मेंशन करिसंती। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द ओनली इंटरनल ह्यूमन ऑर्गन व्हिच कैन रीजेनरेट। तो ये क्वेश्चन गोटे बढ़िया क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन माने कौन आम ह्यूमन बॉडी रे जो इंटरनल ऑर्गन रही इंटरनल ऑर्गन माने कौन जो गुड़ा आम एक्सटर्नाल देखुं से गुड़ा बाहर को देखा जाऊँ से गुड़ा एक्सटर्नाल जो गुड़ा आम भीतर रही से गुड़ा हूँ इंटरनल जमी आम कहीपर किडनी है लिवर है पानक्रियास है ब्रेन है अन्य जहाँ भी रही लंग्स है तो ये सब हूँ इंटरनल ऑर्गन्स। तो ता भीतर क्वेश्चन पचारि कि कोटा मैक्सिमम कैपेसिटी रही तार रीजेनेरेट करने को बा तार जोटा कि आमर जमी आम कहीपर जमती कि क्षति जदि होती तार किसी ताले सी एगेन तार जोटा कि हिल हबार कैपेसिटी सबुठारु अधिक कहार रही। तो ये आंसर हो जो मैंने भी बाछुचंती ऑप्शन बी को से माने बिल्कुल करेक्ट। तो आम प्रायतः देखी था जिते कौन से गोटे लोकर जिते किडनी किसी भी तार डिजॉर्डर होची ब्रेन डिजॉर्डर होची
प्रायतः बेसी दिन पर्यंत सेटा होची से माने सर्वाइव तापर आ करू नाहंती बहुत लोकंकर आ भल हो नाही बट लिवरटा प्रायतः मैक्सिमम कैपेसिटी तार अछि जोटा कि ठीक सेटा हेई जाई थाए धीरे धीरे ग्रेजुअली बिकॉज तार से कैपेसिटी अछि मैक्सिमम कैपेसिटी टू रीजेनरेट जोटा कि आमे कहितांती जोटा कि हील हेई जाई थाए जदि तार कोनोसी प्रॉब्लम हेई थाए बा डैमेज हेई थाए तेबे सेटा होची हील जल्दी बा क्विकली हेई जाई थाए तो ऑप्शन बी रहबो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ओम ओम इज ए यूनिट ऑफ मेजरिंग डैश ओम कहा को माप करबा पई गोटे यूनिट रेजिस्टेंस वोल्टेज करेंट ना नॉन तो ओम कहार यूनिट तो ये आपण आंसर जानी सारे तो ये जो मैंने भी बाछुंट ऑप्शन ए को रेजिस्टेंस बा प्रतिरोधर यहाँ हूँ यूनिट तो से मैंने बिल्कुल करेक्ट तो ऑप्शन हूँ ए रही करेक्ट बाकी वोल्टेज वोल्ट करेंट रोचे आंपियर एगुड़ा भी सब मन रखिए क्वेश्चंस अन्य कौन से भी कहार भी पचारि दे पारे यूनिट जो रही। नेक्स्ट क्वेश्चन रही विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स प्रेशर प्रेशर को कोटा रिप्रेजेंट करुछि तो प्रेशर को कोटा रिप्रेजेंट करुछि फोर्स डिवाइडेड बाय डेंसिटी फोर्स इनटू एरिया फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ना फोर्स डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन तो ये जो मैंने भी आंसर बाछुंट ऑप्शन सी फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया बा आमे कहितांती जोटा कि आमे प्रेशर को कौन चाप कही चापटा केमती प्रोड्यूस होता है तो जेती की फोर्स पड़ुची केतिकी एरिया रे पड़ुची ताकू जदि आमे डिवाइड करबा तेबे आमे चापर परिमाण को पाई परिबा तो तेणु करी एठी ऑप्शन सी रहइबो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेजर्ड यूजिंग सोनार सोनार अपन माने राडार वर्ड सुनी थिबे सेमती सोनार भी अच्छी तो सोनार एठी कौन ना सोनार होची साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग तो तार होची फुल फॉर्म होची साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग तो एटा कोथि पई यूज करा जाय थाए ना डिस्टेंस ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स डायरेक्शन ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स तो जेतेबेले पानी भितर जेतेबेले गोटे ऑब्जेक्ट रहुची तो तार डिस्टेंस डायरेक्शन स्पीड तो यही सबू को मापिया पाई एटा होची यूज करा जाय थाए तो तेणुकर एठी जो माने भी डी बाछुचंते से माने बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देची व्हाट डू वी कॉल द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट बाय व्हिच heat travels from one part of a body to another by actual motion of the heated particles of the body तो एठी आमे कहि परिबा जो एठी सिंपल क्वेश्चन पचारुची कि जो हीट ट्रांसमिशन होउची गोटे पार्ट रु अन्य पार्ट को पार्टिकल रो एक्चुअल मोशन हेइकी आमे सेटा को को मोड कहिबा तो एठी आंसर कोन रहबो सिंपल क्वेश्चन पचारिछि कन्वेक्शन कंडक्शन रेडिएशन ना नॉन ऑफ द एबव तो आमे जानचंती तीनटा टाइप रो हीट ट्रांसमिशन हेता है गोटे होची कन्वेक्शन तापरे होची कंडक्शन कन्वेक्शन आउ रेडिएशन तो रेडिएशन आपण मन जानचंती जोडा कि सनलाइट हमर पडुची आसिकी तो ता पई कोनोसी मीडियम दरकार नाही तो एटा होची रेडिएशन तो सेमती कंडक्शन आमे काहा को कहबा कंडक्शन आमे जते गोटे सपोज आमे कहउचंती गोटे कड़ाई गरम करूचंती तो इमिडिएटली गोटे पाख गरम होला बेलू तार कंप्लीट पार्ट गरम हो जाउची आमे गोटे रड को लुहा रड को गरम करूचंती गोटे पार्ट गरम होला बेलू आउ गोटे पार्ट भी तार गरम हो जाउची तो ई जोटा आमे कहउचंती हीट ट्रांसफर हो जाउची जोथरे कि एक्चुअल मोशन होउची सेटा होउची हमर कंडक्शन तो कंडक्शन एटा होउची तो कन्वेक्शन ने कौन होता है सपोज आमे गोटे जगार पानी टे गरम करूचंती बॉयल करूचंती वाटर बॉयल करूचंती आमे देखुचंती कि जदी से वाटर जो जगार बॉयल होउची ता ऊपर जदी आमे हाथ रखिबा हमको भी उस्तुम लागिबो तो ताकू आमे कहउचंती कन्वेक्शन तो यहीटा हूँ तीन जाक जो हीट ट्रांसमिशन मोड तो यहाँ बहुत इंपोर्टेंट आपको बेस करके क्वेश्चन आसे एंड एठी जो मैंने भी ऑप्शन बी को बाछुंट से मैंने बिल्कुल करेक्ट तो मुझे जहाँ कहले आपण मैंने बुझीपारे तो कंडक्शन द्वारा जो कि एक्चुअल मोशन ऑफ द पार्टिकल्स हेकी हीट ट्रांसमिशन होता है। नेक्स्ट देची व्हाट इज द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कलर नोन एज तो जितेबाला लाइट स्प्लिट करी जाय थाए सेवरल कलर्स को तो से जो फेनोमेनन को हमें कौन कही था डिफ्यूजन डिस्पर्शन रिफ्रैक्शन ना नॉन ऑफ द एबव तो ये जो मैंने बाछुंट आंसर ऑप्शन बी से मैंने बिल्कुल करेक्ट
तो ये आमर रिफ्राक्शन विषय तो मुझे कहली आपण मैंने जानीपार जोटा कि पूर्वर एग्जाम्पल्स थिला जो पोखरी पानी जोटा कि लेस डेप्थ देखा दे था आमको तो डिफ्यूजन जोटा कि आम जब गोटे काठी दे धूपकाठी लगे दौरान से चारिआड़ को खेल जाऊँगी तो सही प्रोसेस को आम डिफ्यूजन कहते डिस्पर्सन हूँ कौन ना आम देखी कि बेले बेले वर्षा है पर इंद्रधनु पड़ी थाए तो यहाँ हूँ डिस्पर्सन गोटे एग्जाम्पल तो डिस्पर्सन हूँ लाइटा सेवेराल कलर्स को हूँ स्प्लिट हो जाए था तो यहाँ हूँ डिस्पर्सन फेनोमेनन ऑफ लाइट पाई होता है नेक्स्ट व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज रो एसआई यूनिट कौन तो ये देखो एम्पियर कूलम जूल ना वाट तो ये आंसर जो मैंने भी बाछुंट ऑप्शन बी को बाछुंट से मैंने बिल्कुल करेक्ट तो कूलम हूँ इलेक्ट्रिक चार्ज रो यूनिट एम्पियर हूँ कहार ना करेन्ट रो हूँ यूनिट तापर जूल हूँ कौन ना जूल हूँ आमर वर्क बा एनर्जी रो हूँ यूनिट वर्क बा एनर्जी मन रखिए तार हूँ जूल वाट हूँ पावर रो यूनिट हूँ वाट तो एगुड़ा मन रखिए नेक्स्ट ये सी लिखाई यहाँ भूल रही तो यहाँ हूँ आंसर हम कूलम करेक्ट नेक्स्ट डाल्टन्स नेम इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डाल्टन कर ना कहा सहित एसोसिएटेड कौ टर्म सहित इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटम ना न्यूट्रॉन तो ये जो मैंने भी बाछुंट ऑप्शन सी को से मैंने बिल्कुल करेक्ट तो ये आटम आमर आटम ये सब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब हूँ फंडामेंटल सब युवा सब पार्टिकल्स तो ये आटम जोटा कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आपण मैंने जानी थे तो यहाँ हूँ डाल्टन कर आटम सहित सी जड़ित तो ऑप्शन सी रहिबो करेक्ट नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोल हैज मैक्सिमम कार्बन कंटेंट को कोल रो मैक्सिमम कार्बन कंटेंट देछि बा रहुछि पीट लिग्नाइट आंथ्रासाइट ना बिटुमिनस तो ये आंसर जो मैंने भी बाछुंट ऑप्शन सी आंथ्रासाइट रे मैक्सिमम कार्बन कंटेंट रोची तो से बिल्कुल करेक्ट ता सहित आउ गोटे जिन मन रखिए पीट लिग्नाइट बिटुमिनस आंथ्रासाइट यहाँ हूँ तार ऑर्डर जो थे कि यहाँ हूँ लोएस्ट कार्बन कंटेंट यहाँ मन रखिए यहाँ हूँ हाईएस्ट कार्बन कंटेंट तो जदि आम कह गुड क्वालिटी ऑफ कोल कोटा तेरे हूँ आंथ्रासाइट जेहेतु ताधे हाईएस्ट कार्बन कंटेंट तो ताकू जिते आम जलैबा धुआं जो प्रोड्यूस होता है बहुत कम धुआं प्रोड्यूस होता है बट पीट रे जोटा कि लोअर क्वालिटी कोल जोटा भी कोयला आम कही था बहुत धुआं प्रोड्यूस होता है जेहेतु तार कार्बन कंटेंट लो तो तेणुक ये मन रखिए आंथ्रासाइट हूँ हायर बा हाईएस्ट कार्बन कंटेंट जो थे कि 80% रु अधिक 80 रु 95 बा 95 प्लस कार्बन कंटेंट थाए तो जोटा हूँ गुड क्वालिटी ऑफ कोल नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस आम क्या कहता नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड ना नाइट्रोजन पेरोक्साइड ये जो मैंने भी बाछुंट ऑप्शन ए बा N2O आम ऑल्सो कहता नाइट्रस ऑक्साइड को आम लाफिंग गैस बोली कहता नेक्स्ट व्हिच अमंग द फॉलोइंग मेटल्स इज यूज्ड फॉर गाल्वानाइजेशन तो देखो क्वेश्चन सब बेले मन रखिए जो मैंने भी साइंस पिला माने जो मैंने दौथे से एतेटा साइंस क्वेश्चन स्पेशली बिकज आपणकर तो जीके आउ जनरल अवेयरनेस भितर बहुत किसी क्वेश्चन पड़ो हिस्ट्री आपणकर जियोग्राफी इंडियन जियोग्राफी ता भीतर आपणकर बहुत किसी जोटा कि करेन्ट फैक्ट्स को लेकिन भी क्वेश्चन पड़ो साइंटिफिक फैक्ट्स को भी नहीं क्वेश्चन पड़ो तो जो मैंने भी साइंस पिला रोथे साइंस क्वेश्चन इजी हम जो मैंने आर्ट्स पिला रोचन आर्ट्स क्वेश्चन इजी हम बट तथापि मुझे समस्त गोटे जिनस कहि आपण मैंने ट्राए करेंगे सबू टाइप क्वेश्चंस को करने कहीं ना ये सब क्वेश्चंस आपणकर मिनिमम 9th रु 10th स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चंस रोचे तो ये क्वेश्चन आपण मैंने समस्ते जानी पढ़ुंट एंड जेहेतु एग्जाम्स दौरान ये क्वेश्चंस गुड़ा बेसिक क्वेश्चंस तो निश्चित भाव में समस्ते करेंगे आप जो भी कैटेगोरी होता ना कहीं समस्ते करेंगे तो बेसिक किछिटा टर्म्स किछिटा इंपोर्टेंट जिनस जानवा पड़ो तेज जाकि सबकि क्वेश्चन समस्ते इजिली करेंगे तो ये गाल्वानाइजेशन माने कौन फास्ट गाल्वानाइजेशन माने आम बेले बेले देखी था बेले बेले आम जब गोटे देखा गोटे लुहा रड को आम बाहर पकईदबा तो पानी ये सब जिन मॉइस्चर ये सब लगिकी रस्ट गोटे लग जाए तो रस्ट आम देखी था घर भी ग्रिल है झरका है जो लुहार थाए रड ता ऊपर रंग दिखाई था कहीं
ना ये जो कोटिंग बा गोटे रंग बा गोटे कोटिंग दिया जाए गोटे लेयर दिया जाए कहीं से लेयर जो दिया जाए ताकू ही से प्रोसेस को कह जाए गाल्वानाइजेशन। तो गाल्वानाइजेशन दिया जावा बेले से कहूँ कौ मेटल यूज होता है। तो ये आंसर हो जिंक जो मैंने बाछुंट करेक्ट बिकज आम देखता प्राय तो जिंक को यूज करा जाता है जो थे कि स्टील है बा आयरन उपर गोटे कोटिंग दवाई जिंक मेटाल को यूज करा जाता है जोटा कि रस्टिंग रु रक्षा करने यहाँ हूँ दि जाए बा कोट गोटे दि जाए। तो ऑप्शन ए रहा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज नेम्ड गॉइटर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स ऑफ ए पर्सन इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली। तो गोटे देछि क्वेश्चन कि गोटे जी कि गोटे लोक अच्छी जी कि गॉइटर बा गलगंड रोगरे जी कि पीड़ित एंड तार को ग्लैंड फंक्शन करूनी प्रॉपर्ली क्वेश्चन पचारि एड्रेनल पानक्रियास पिट्यूटरी ना थायराइड। ये जो मैंने भी बाछुंट ऑप्शन डी को थायराइड से मैंने बिल्कुल करेक्ट कहीं ना थायराइड आम जानते आमर नेक पाखरे बा बेक पाखरे रही जोटा कि गोटे बटरफ्लाई सेप्ड ग्लैंड जोटा कि प्रोड्यूस करिथाए थायरक्सिन। तो जो हार्मोन प्रोड्यूस करुच्ची जदि तार अधिक प्रोड्यूस हैला बा कम प्रोड्यूस हैला तो तार अभाव आमर गलगंड रोग होता है बा आयोडीन अभाव मेनली गलगंड रोग होता है। तो थायराइड ग्लैंड से रेस्पॉन्सिबल। तो ये आंसर हो ऑप्शन डी। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन एसिड रेन। एसिड रेन ने को एसिड प्रेजेंट थाए सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रोस एसिड कार्बोनिक एसिड ना कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये आंसर जो मैंने ए बाछुंट सल्फ्यूरिक एसिड से मैंने बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट गोटे बढ़िया क्वेश्चन देछि क्लियर नाइट्स आर कोल्डर दैन क्लाउडी नाइट्स। एटा हूँ साइंटिफिक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो जार कि रिजन रोचे ये क्वेश्चन छोट पिला मैंने 7th 8th स्टैंडर्ड रू ये क्वेश्चन आंसर तार रिजन लिखुंट। तो ये क्वेश्चन पचारि सिंपल आमको गोटे 4टा जाक ऑप्शन बाछा पड़ो कहीं तार कारण कोल्डर आम जो कही था कि जिते आम देखी था आकाशटा निर्मल थाए बा क्लीयर थाए से आमको ठंडा लगी थाए बट जिते आम देखी था मेघ ढांकी थाए बा बादल ढांकी थाए से समय आमको जेतिकी ठंडा लगे कथा कंपेरेटिवली टिके गरम लगी थाए। तो कहीं तार कारण कौन पचारुछि कंडक्शन तापर देखिए कंडेंसेशन रेडिएशन ना इन्सुलेशन। तो ये जो मैंने बाछुंट ऑप्शन सी को से मैंने बिल्कुल करेक्ट कहीं ना रेडिएशन आमर जिते सूर्य पाखर जो ताप बा हीट जो आम जोटा कि आब्जर्व हो दिन टाइम रे तो सेटा आउ रेडिएट हो पारु नाही इजिली। तो जेहेतु क्लाउडी नाइट्स रे जेहेतु बादल ढांकी रखी तो सेटा इजिली रेडिएट हो पारु नाही। तो तेणुक आमको जनरली क्लाउडी नाइट्स रे गरम लगी थाए बट आम जदि कहबा क्लियर थिबो तो तेबे हीट रेडिएट क्विकली हो तो आमको नो डाउट ठंडा लगे। तार मेन कारण हो रेडिएशन ही एटा होछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देचे डेसिबल इज द यूनिट जोटा कि कहार यूनिट डेसिबल इज द यूनिट यूज्ड फॉर स्पीड ऑफ द लाइट पाई ना इंटेंसिटी ऑफ हिट पाई ना इंटेंसिटी ऑफ साउंड पाई ना रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी पाई। तो ये जो मैंने बाछुंट ऑप्शन सी को इंटेंसिटी ऑफ साउंड पाई डेसिबल यूनिट को यूज करा जाई थाए। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ दिस साइंटिस्ट डिस्कवर्ड ग्राविटी। ये गोटे सिंपल क्वेश्चन तार आंसर अपन मैंने जानी सारे मो ऑप्शंस पढ़ुनी। तो ये जो मैंने भी बाछुंट ऑप्शन ए बस न्यूटन बा सार आइजैक न्यूटन जोटा कि ग्राविटी बा माध्याकर्षण उपरे से प्रथमे इनफॉरमेशन देइथिले एंड ताकू डिस्कवर करिथिले। तो तेणुक ये आंसर हो जाउछि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि हु इज नोन एज द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। तो चरक जेडी नेट सुश्रुत नन। तो ये आंसर हो ऑप्शन सी सुश्रुत। तो ऊपर भी आम देखी सुश्रुत जे कि फिजिशियन जे कि सर्जरी फादर कह जाए। तो ऊपर भी से क्वेश्चन आम करते एंड प्लास्टिक सर्जरी ये फादर ऑल्सो कह जाए सुश्रुत। तो ऑप्शन सी रहिबो करेक्ट। तो ये आम 30टा क्वेश्चन डिस्कस कले। तो जीके बा जीए रो जहाँ भी क्वेश्चन डिस्कस होची केवल तो साइंस रो क्वेश्चन नुहे साइंटिफिक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन किछिटा भी डिस्कसन हबो। ता सहित आम जमी कहबा कि जनरल जो जहाँ भी रही जीके बेस्ट हिस्ट्री बेस्ड है जियोग्राफी बेस्ड है
तो जहाँ भी क्वेश्चन रही करेन्ट फैक्ट्स को लेकिन है तो आमर नेशनल स्टेट जहाँ भी सब रहा क्वेश्चन जो गुड़ा पढ़ुची से सब क्वेश्चन भी होची आपण माने रेगुलरली देखंतु वीडियोस को लाइक करंतु जो माने प्रिपरेशन करूछन्ती अन्य मानक साथ शेयर करंतु तो मैं आशा करूँ निश्चित भाव में वीडियोटी आपण मानक पई हेल्पफुल रहितबो वीडियोस को निश्चित भाव में लाइक करुथिबे एंड शेयर करुथिबे सो थैंक यू फॉर वाचिंग।